गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन स्पोर्ट्स। आप लोग सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ की टेस्टिंग क्यों करी जाती है। इफ़ आप जब कभी किसी वर्क को करते हैं तो उस वर्क को आपने कितना परफेक्टली करा है या उस वर्क को करने से कितना इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे, आपकी वर्किंग पे या आपकी डेली रूटीन लाइफ पर उसका कितना इफ़ेक्ट हुआ है, ये सब चीज़ें आप एक टेस्ट के थ्रू कंडक्ट कर सकते हैं। हम एक जैसे फिजिकल एजुकेशन में, तो फिजिकल एजुकेशन में जो टेस्ट कंडक्ट करा जाता है वो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्पीड या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों की मेजरिंग करके करा जाता है। जैसे ग्रोथ है, विजुअल है, आप उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनविजुअल है, उनको भी आप मेजर करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं। तो आज हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्या टेस्ट के थ्रू आप किसी भी चीज़ को कंडक्ट करा जा सकता है। तो बेटा यस, टेस्ट के थ्रू आप कंडक्ट कर सकते हैं। इसीलिए टेस्ट की डेफिनेशन दी गई है, अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग आर मेजरिंग टूल्स यूज टू एक्सेस टू स्टेट ऑफ वन स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड एंड फिटनेस। एज ए टेस्ट डेफिनेशन है। इनके अलावा आप लोग जब आपके पास संजय कुंद्रा की बुक है, उसमें भी टेस्ट की डेफिनेशन दी गई है कि टेस्ट क्या है। एक इंस्ट्रूमेंटल टूल्स के थ्रू आप एक कलेक्टिंग डाटा को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और उससे जो आपका इंडिविजुअल या जो एक ग्रुप है उसका आप एक स्केल के थ्रू, मेजरिंग टेप के थ्रू या मीटर्स के थ्रू आप एक मेजरिंग कर सकते हैं। तो टेस्ट क्या है? अ गुड टेस्ट शुड मेजर द क्वालिटीज़ फॉर विच इट इज़ टू बी यूज्ड। इट शुड बी सिंपल, एक्यूरेट एंड ईजी टू एडमिनिस्ट्रेटर। डेफिनेशन ऑफ टेस्ट के अलावा एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट आती है, क्या टेस्ट की प्रोसीजर ऐसी होनी चाहिए जो सिंपल हो। तो इस चैप्टर में आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं और कंपेयर किया जा रहा है आपकी फिटनेस एबिलिटी को अदर से, तो उसके लिए टेस्टिंग प्रोसीजर आपके पास यहाँ पर है कि टेस्ट के थ्रू आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो वर्किंग है उसको किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ टेस्ट दिया, टेस्ट इज़ अ टूल विच द यूज टू द इवेल्यूशन द स्किल। स्किल मीन्स आपकी जो भी इंडिविजुअल आपकी स्टाइल है, जो आप किसी चीज़ को परफेक्टली करते हैं, आप कौन से स्किल को परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस जो भी आपकी कंडक्टिंग वर्किंग है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी परफॉर्मेंस है उसकी बात कर रहे हैं। और रिलायबिलिटी, वो कितनी वास्तविक है ऑफ द टेस्ट कंप्लीटेड बाय द स्पोर्ट्स पर्सन। वो जो स्पोर्ट्स पर्सन है इसने उस स्किल के थ्रू, जैसे मान लीजिए आप बास्केटबॉल खेलते हैं तो बास्केटबॉल में जो आप शॉट लगाते हैं वो लेअप शॉट कहलाता है। तो एक वो स्किल है। या आपने बॉल को थ्रो करा और बॉल को रिसीव करा तो चेस्ट टू चेस्ट पास एक स्किल है। और परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू वर्किंग कितनी परफेक्ट है, आपकी उस परफॉर्मेंस को रिलायबिलिटी कि आपने जो कुछ भी वर्क करा आप उसके लिए कितने रिलायबल हैं। इन सब का एक जो टास्क होता है उसको कंप्लीट करके पर्सन की एक टेस्टिंग परफॉर्मेंस को हम यहाँ पर जज करते हैं। ये एक सिंपल तरीका है और ये आप किसी भी मेजरिंग टूल्स को इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये मेजरिंग टूल्स आपके ऑपरेटर से, जैसे कि आपने एक डिस्टेंस के लिए मेजरिंग टेप ले लिया है या स्केल ले लिया है, तो ये सब मेजरिंग टूल्स हैं आपके। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट्स। तो बेटा ये एक इवैल्यूएशन प्रोसेस होती है जिसमें कि आप अपने वर्क को न्यूमेरिकली वैल्यूज़ के थ्रू या साइंटिफिक सोर्स के थ्रू आप अपनी मेजरमेंट्स को यहाँ पे परफॉर्म करते होंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि ऐड टू द इवैल्यूएशन, आप जो भी आपने कलेक्शन किया है वो उसका इवैल्यूएशन करना है आपको। और ये जो आपने डाटा कलेक्शन करा है उसको आपने एक न्यूमेरिकल्स उसमें यूज़ किया कि आपने मान लीजिए राज की परफॉर्मेंस है, रोहन की ये है, श्याम की ये है, इस तरीके से आपने डिफरेंट स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को यहाँ पे एक डाटा के रूप में कलेक्ट करा, उसका उनका इवैल्यूएशन करा। और इसको किसके थ्रू करा आपने? न्यूमेरिकल्स
वैल्यू के थ्रू आपने इसको डाटा को आपने कलेक्ट करने के बाद उसका इवैल्यूएशन किया। मेजरमेंट इज अबाउट द कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट परफॉर्मेंस और टास्क completed by a sports person by using a test। तो अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि टेस्ट क्या चीज़ हो रही है। तो बेटा टेस्ट के थ्रू आपने इस चीज़ को जज किया है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपकी कि आपने डेफिनेशन के साथ साथ आप इसकी इवैल्यूएशन के बारे में भी जानकारी। इवैल्यूएशन क्या होता है कि जो भी टेस्ट एंड मेजरमेंट आपने उसको लिया, उसके डाटा का क्या इवैल्यूएशन आई है, क्या रिजल्ट आया आपके पास। द एवोल्यूशन टेल द वर्ड इज प्रोग्रेस ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप। जो भी इंडिविजुअल है आपने उस ग्रुप की परफॉर्मेंस को यहाँ पे डाटा के थ्रू कर। मान लीजिए आपने 5 बास्केटबॉल के शॉट लिए, उन 5 बास्केटबॉल शॉट में हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है कि कितने स्टूडेंट ने उसमें बेटरली गोल को सक्सेसफुली अचीव किया और कुछ स्टूडेंट ने नहीं करा। तो उनका ये डाटा हो गया आपके पास। उस डाटा को आपने क्या करा, इवैल्यूएशन करा और इवैल्यूएशन के थ्रू आपको एक रिजल्ट मिला। और ये रिजल्ट क्या है, टेस्ट एंड मेजरमेंट ऑफ द evaluation tools but the progress of the individual or group is basically to subjective judgment based upon interpretation or analyzing the data source from the test। तो जो सिस्टमेटिक डिटरमाइनेशन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि आपको एक सारा कलेक्शन करने के बाद जो एक रिजल्ट आ रहा है, जो आपका रिपोर्टिंग हो रही है, वो आपकी कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन के थ्रू। जैसे कि आपकी प्रोग्रेस कार्ड को लिया जाता है कि आपके फर्स्ट यूटी में कितने प्रोग्रेस मार्क्स थे, सेकंड में कितने थे, फर्स्ट टर्म में कितने थे और सेकंड टर्म में कितने थे। तो ये सब आपके लिए जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके इस पर डिपेंड करती हैं कि आपने इसको कितना जज किया है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि जो टेस्ट और मेजरमेंट है इसका हमारे स्पोर्ट्स में क्या यूटिलाइजेशन है। हम क्यों टेस्ट और मेजरमेंट के थ्रू किसी भी चीज़ों को कंडक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, या क्यों हम डाटा को कलेक्शन करके उसको वर्किंग में ला दें। तो बेटा किसी न कि सब चीज़ों की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। आप स्टडी करते हैं तो आपकी भी एक इम्पोर्टेंस है, घर में आप जो भी वर्क करते हैं उसकी भी एक इम्पोर्टेंस होती है। तो यहाँ पे टेस्ट एंड मेजरमेंट की जो इम्पोर्टेंस है, फर्स्ट इम्पोर्टेंस है कि आपके पास क्या ऑब्जेक्टिव है, आपने कौन से ऑब्जेक्टिव को लेके यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपके पास आती है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो आपने क्या चूज़ करा है। अगर आपका ऑब्जेक्ट है कि आपको एक डाटा कलेक्शन करना है कुछ स्टूडेंट का और उसके थ्रू आपको किसी रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, तो ये आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और सेकंड चीज़ है आपके इवैल्यूएशन ऑफ द लर्नर। आप उसको इवैल्यूएशन करके आप उस लर्नर को क्या वर्क दे रहे हैं। अगर आपने उस कोई डाटा के थ्रू आपने एक इवैल्यूएशन करा और उसके बाद उसकी लर्निंग प्रोसेस को आपने डे बाय डे इंक्रीज़ करने के लिए कोई एक उसके ऊपर टेस्ट फॉर्मेटिंग करा और रिजल्ट आने के बाद आपने उसको और कौन कौन से बेटर जजमेंट हो सकते हैं, बेटर सजेशन हो सकते हैं, वो सब कुछ आप किसके थ्रू बता रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस लर्नर को या उस सब्जेक्ट को बता रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ एथलीट्स। तो बेटा जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसमें क्लासिफिकेशन जो होता है कि आपने कुछ स्टूडेंट्स को एक होमोजेनियस ग्रुप को आपने कलेक्ट करा और उसमें आपने क्या करा कि उनको डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया। जैसे कि आपकी एज है, सेक्स है, हाइट है, वेट है, इसके अकॉर्डिंग आपने एक फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए या मोटर एबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए एक टेस्टिंग प्रोसीजर ली जो आपका ऑब्जेक्ट था। उसके अलावा नेक्स्ट आता है आपके पास मोटिवेशन भी एक फैक्टर होता है कि मोटिवेशन फैक्टर्स किस तरीके से वर्क करता है। तो मोटिवेशन एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस करेक्ट इंटरेस्ट इन द ट्रेनिंग बिकॉज इट हेल्प इन मेकिंग एन एथलीट्स थिंक पॉजिटिवली फॉर सिंसियर एंड फेथफुल पार्टिसिपेशन। तो नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है कि जो इवैल्यूएशन है वो उसके लिए आपने कौन सी टीचिंग प्रोसेस को अप्लाई करा है।
तो बेटा जो टीचिंग प्रोसेस होती है या टेस्टिंग प्रोसेस होती है वो इवैल्यूएशन की, उसमें यह प्रोग्रेस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम्स कैन ओनली बी इवैल्यूएट विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेजरमेंट्स एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो ये आपकी इवैल्यूएशन एंड टीचिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू आप इंडिविजुअल मेजरमेंट्स को हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को डायग्नोस करने के लिए, जैसे कि आप उनकी वीकली या मंथली या डेली परफॉर्मेंस को जो स्टूडेंट को नीड है उसके अकॉर्डिंग उनको वर्कआउट देते हैं और उस वर्कआउट के अकॉर्डिंग ही वो एक टेस्टिंग प्रोसेस को या टीचिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करा जाता है और उसके थ्रू ही उनसे वर्क लिया जाता है। इसमें आप इंडिविजुअली भी ट्रेनिंग शेड्यूल्स को कर सकते हैं या ग्रुप ट्रेनिंग शेड्यूल को, ये अकॉर्डिंग टू आपके ग्रुप फॉर्मेट पे डिपेंड करता है। ये नेक्स्ट चीज़ आती है टू नो द कैपेसिटीज़ एंड एबिलिटीज़। तो बेटा किसी भी, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 11 है, मान लीजिए तो 11 के 11 जो स्टूडेंट हैं वो उन लोगों की ना तो हाइट इक्वल है, ना उनका वेट इक्वल है, ना उनकी स्ट्रेंथ पावर इक्वल है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इनको किस तरीके के ग्रुप में या किस तरीके के फॉर्मेट में रखना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि आपने जो सिलेक्शन करा है वो अकॉर्डिंग टू उनकी कैपेसिटी और एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मान लीजिए बास्केटबॉल में खेलने वाले सारे प्लेयर्स की हाइट बहुत अच्छी होती है, लेकिन वॉलीबॉल में या खो खो में खेलने वाले प्लेयर्स के लिए ये वाली कंडीशन मस्ट नहीं है। लेकिन आप जब क्लास के अंदर होते हैं तो आपको बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे, उन ग्रुप को आपको डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू योर क्लासिफिकेशन और उसके बाद उनकी कैपेसिटी और उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट ग्रुप में रख के उनसे वर्कआउट कराना है, उनसे उनकी टेस्टिंग करनी है, दैन उनको मेजर करना है कि उनकी स्ट्रेंथ पावर कितनी है या उनकी स्पीड पावर कितनी है। देन आपको इवैल्यूएशन करना है कि आपने जो एक जजमेंट सोचा था, जो भी एक आपने सोचा था कि ये राइट हो सकता है, क्या वो आपकी टेस्टिंग सही हुई है या उनको टेस्टिंग के थ्रू आप कितनी और प्रोग्रेसिव परफॉर्मेंस में ला सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है डिस्कवर द नीड एंड इन पार्टिसिपेंट। जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं बेटा, तो उनके लिए क्या है कि वो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस अपनी वर्क को कर सकें और इसके लिए जो भी उनकी नीड है उनको आपको फुलफ़िल करना होगा कि उनके अंदर किस तरीके से आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। आप सबसे पहली चीज़ देखिए कि उनका पोस्चर उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, या आप उनको अगर बास्केटबॉल प्लेयर के रूप में प्लेइंग कराना चाह रहे हैं तो क्या उनकी बॉडी अकॉर्डिंग टू वर्क उतनी फ्लेक्सिबल है या उतनी स्पीडली उस वर्क को करने में पॉसिबल है। तो ये सब चीज़ें उनकी नीड के अकॉर्डिंग आपको जो ये डिस्कवर करना होगा और उनको मोटिवेट करना होगा कि वो उस चीज़ को या टीचिंग या इंस्ट्रक्शंस इस तरीके से दिए जाने चाहिए जिससे कि उनमें एक इंटरेस्ट डेवलप हो सके और वो उस वर्क को हाईली अपने सेल्फ इन्वॉल्वमेंट के थ्रू या सेल्फ वर्किंग के थ्रू उसको बेटरली बना सके। नेक्स्ट चीज़ है टू अचीव गोल एंड ऑब्जेक्टिव स्पेशली। यहाँ पर दिया जा रहा है कि दिस हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम and help to find out whether the specific goal and objective have been achieved or not। अब आपने ये जो भी उनको दिया है तो उन्होंने उस चीज़ को अचीव किया है कि नहीं है। इसके लिए नेक्स्ट चीज़ आती है टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्समैन, जिससे कि आप स्पोर्ट्समैन के रिलेटेड टू ऑर्गेनिक, न्यूरोमस्कुलर, इंटरप्रेटेटिव, सोशल एंड इमोशनल, ये स्टडीज़ के थ्रू आप उनको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए या स्टैंडर्ड होना चाहिए, नॉर्म होना चाहिए जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सके। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपने जो गोल अचीव किया है जो ऑब्जेक्टिव के थ्रू, उसमें प्रॉपर कोचिंग एंड ट्रेनिंग होनी चाहिए, एथलीट के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपने किसी भी वर्क को कितना बेटरली परफॉर्म किया है, तो इसके लिए आपकी एबिलिटी, आपकी प्रॉपर गाइडेंस, आपकी मेजरिंग प्रोसेस प्रॉपर होनी चाहिए, आपका जजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप एक फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने इस टेस्ट के थ्रू उनको इम्प्रूवमेंट कर सकें, उनकी प्रोग्रेस कर सकें, जिससे कि उनकी
जो अचीविंग पावर है उसको आप और यूटिलाइज कर सकते हैं और उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं बाय ट्रेनिंग या टेस्टिंग प्रोसेस के थ्रू। इन सब के अलावा आती है कि आपके पास जो कंडक्टिंग रिसोर्सेज वर्क हैं वो कौन से हैं। तो कंडक्टिंग रिसोर्सेज वर्क में आपके पास आता है कि आपकी मेजरिंग और इवैल्यूएशन जो होता है वो हेल्पफुल हो सकता है किसी भी रिसर्च वर्क को करने के लिए। इसलिए जो नीड हैं आप जो डिस्कवर कर रहे हैं उनके पार्टिसिपेशन के लिए वो एक बेटर ऑब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, बेटर सिलेक्शन के साथ होना चाहिए, और जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो प्रॉपरली वर्कआउट में होनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आपने उस चीज़ को करा और उसके बाद फिर आपने उसको बीच में ही डिले कर दिया। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने जो अभी तक डिस्कशन करा, पहली चीज़ करी थी कि टेस्ट एंड मेजरमेंट क्या है, और आपने टेस्टिंग की डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद मेजरमेंट की डेफिनेशन देखी थी। तो जो आपकी है टेस्टिंग डेफिनेशन है उसमें आपकी पहली चीज़ क्या बता रहे हैं कि टेस्ट क्या होता है, कंसिडरेशन, परफेक्शन, अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके थ्रू आप कौन सी चीज़ों को मेजरिंग कर रहेंगे, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड, बैलेंस, इंडोरेंस, आपकी नॉलेजिंग पावर, आपकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये सब कुछ आपने टेस्ट के थ्रू कंडक्ट करा था। सेकेंड चीज़ हम इसी को रिवाइज में ले रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट क्या है। तो मेजरमेंट इज़ द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑल स्पोर्ट्स इन टू वे। दो तरीके हो सकते हैं कि फर्स्ट है आउटकम ऑफ एन इवेंट एंड सेकेंड वन इज द मेजरमेंट आर यूज टू कम्युनिकेट द ग्रेट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स। इसके अलावा आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेजरमेंट जो होता है आपका एक ब्रिज है आपकी थ्योरी और आपकी प्रैक्टिकल के बीच में किसी भी एग्जामिनेशन को करने के लिए। तो मेजरमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक वाइड रेंज एक्टिविटी को कंडक्ट कर सकते हैं जिसमें कि आपकी डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट टेक्निक एंड कोचिंग प्रोसेस होती हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि मेजरमेंट्स के में कौन कौन सी टेक्निक्स आपने यूज़ की हैं, इसका ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए, जो करेक्टिंग डाटा है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपका न्यूमेरिकल फॉर्म्स में उस डाटा को कलेक्शन भी प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग बार बार डिस्कशन कर रहे हैं कि इवैल्यूएशन इतना मस्ट क्यों होता है। तो बेटा इवैल्यूएशन इतना मस्ट होने का कारण यही है कि जब तक कि आपके पास प्रॉपर डाटा नहीं होगा तब तक आप किसी भी आउटकम सोर्स के थ्रू अपने आप को या प्रोसेस को नहीं गेट कर सकते। इवैल्यूएशन में एक चीज़ ये भी आती है कि द डाटा द ऑब्टेन थ्रू टेस्ट एंड मेजरमेंट आर फर्दर ऑर्गेनाइज्ड, कंपेयर्ड एंड एनालाइज्ड विद द norms so that a meaningful consolation can be derived। ये इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इवैल्यूएशन प्रोसेस कहेंगे। और बेटा इम्पोर्टेंट में हम लोगों ने डिस्कशन कर ही दिया है कि ऑब्जेक्टिव हमारे कौन कौन से होने चाहिए, हमारे नॉर्म्स कौन से होने चाहिए, हमारी एबिलिटी, हमारी इवैल्यूएशन और हमारी गाइडलाइन प्रॉपर होनी चाहिए, हमारा मेजरिंग प्रोसेस प्रॉपर होना चाहिए, मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए जिससे कि टेस्ट और बेटर से बेटर करके आप और बेटर डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, और आपकी जो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं और बेटर परफॉर्मेंस ले सकते हैं। इसके अलावा अचीवमेंट ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए आपने कितना बेटर टेस्ट ऑर्गेनाइज करा और टेस्ट को आपने किस तरीके से एक बेटर रिजल्ट में कन्वर्ट करा। आई होप स्टूडेंट्स इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि ये हम लोगों ने आज जो डिस्कशन करा है उसके बारे में। थैंक यू।